इंजॉय योरसेल्फ, इंजॉय लाइफ। ये सर्दियाँ फिर वापस नहीं आएंगी। कब कपाती सर्दी में गर्मा गर्म जलेबी का मजा। गर्मा गर्म जलेबी आपके लिए। लेट्स इंजॉय। प्यार भरा वेलकम, वेलकम टू माय ऑल फ्रेंड्स। मेरे दिल से, मेरे मन से। बैक। हाय फ्रेंड्स, लाइफ जर्नी। आई एम बैक फ्रेंड्स। घर वापस आ गए। बस इस सर्दी के मौसम में घर वापस आ गई आपकी अपनी दोस्त। और आगे अब मुझे तो फ्रेंड्स अब ये सारे लगेज तो केयर टेकर ही सेटल करेगी। आइए सबसे पहले हम अपने गणपति बप्पा को आशीर्वाद ले लें। और ये हमारे गणपति बप्पा 28 इयर्स के हैं। अब मेरा ये वाला बैग हो गया, ये मेरा दूसरा बैग और ये लगेज। ये सब चीज़ें तो अब वही आकर क्लियर करेगी जब वो आएगी। बस इतना ही है। बस एक बार आ गया, अब आराम से। बस फ्रेंड ये मेरी केयर टेकर आ जाए तो ये मेरा सारा सामान सोच रही हूँ, लगेज, मेरा ये बैग और एक वो दूसरा जो बैग है ना वो वाला, सारा सामान निकाल के उसे वो सेटल करेगी। बस मैं तो चाहती हूँ कि गर्मा गर्म मुझे चाय या कॉफ़ी मिल जाए। बहुत ठंड है, आप लोग तो जानते ही हैं ना। बस मैं तो शौकीन भी हूँ चाय और कॉफ़ी की, तो बस चाहती हूँ कॉफ़ी मिल जाए और मैं फ्रेश हो जाऊँ और ढेर सारी गप्पे मारूँ आपके साथ। एक्चुअली हम कह देते हैं हमारी केयर टेकर, लेकिन वो हमारे केयर टेकर थोड़ा ना होते हैं, वो तो हमारे अपने फैमिली मेम्बर होते हैं। वो कब से मुझे फ़ोन कर रही थी, दीदी आप कब आओगी, जल्दी आ जाओ। उसने मुझे कहा कि वे ऑन द वे से कुछ गरम गरम मेरे लिए खाने के लिए लेकर आ रही है। यही चीज़ें होती हैं जो हमारे दिल में मोहब्बत बना के रखती है। आज पता है फ्रेंड्स, रास्ते में यहाँ पर पता नहीं फिंगर में मुझे क्या चुभ गया और पता ही नहीं चला। बहुत इरिटेट कर रहा है यहाँ फिंगर में, बस कुछ अनईजी सा फील हो रहा है। मुझे पता है, मैं जानती हूँ मेरा ये सारा लगेज वो आकर सेटल कर ही देगी। बस फ्रेंड्स मैं तो ये चाह रही हूँ कि गर्मा गर्म मुझे अपने घर की वो कॉफ़ी चाहिए और वो कप मेरे अपने, जिसमें मैं रोज़ चाय पीती थी। वैसे आपको एक बात बताऊँ, मैं अक्सर जहाँ जाती हूँ अपनी कुछ चीज़ें अपने साथ ले जाती हूँ, जैसे अपने कप, अपने कुछ ज़रूरत की चीज़ें। मुझे आदत है ना, जैसे मेरा कप और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ तक कि मुझे हर ब्लैंकेट में नींद नहीं आती। मुझे लगता है मेरा अपना ही ब्लैंकेट चाहिए, तो मैं बड़े सुकून से सो जाती हूँ। अब घर में आए हैं तो बहुत कुछ सिस्टमेटिक होगा और बहुत कुछ पहले से अच्छा करने की कोशिश करूँगी। 23 ये ईयर मैं अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस देखना चाहती हूँ, पॉजिटिव चेंजेस आप लोगों के साथ जुड़कर चकाचौंध सी दुनिया में। अब फिर 2 दिन में हम खो जाएंगे, बिजी हो जाएंगे फिर से अपने कामों के साथ। वैसे फ्रेंड कुछ भी कहा जाए, वो गांव में गांव की मिट्टी की सौंधी सौंधी महक, वो सुबह का कोहरा, वो पेड़ पौधे, वो मुर्गे की बांग कुकड़ू कू करके उसकी आवाज़, मुझे लगता है इस सुबह भी मेरे कानों में गूंजेगी। वहाँ पर मुझे अच्छा लगा, वहाँ पे कितना कितना शीतल शीतल जैसा था, ठंडा ठंडा। सही कह रही हूँ ना। और यहाँ पर अपने शहर में तो बस वही सब भाग दौड़, चकाचौंध और वही रूटीन, वही फ़ोन के कॉल, वही काम, वही भाग दौड़, जगमग जगमग सा शहर। फ्रेंड्स चलिए हम थोड़ा सा फ्रेश होना चाहते हैं, कुछ चेंज करेंगे और हम आपसे बातें करेंगे और बहुत सारे किस्से मैं आपको सुनाने वाली हूँ। याद है ना, मैंने आपसे कहा था बहुत सारे किस्से। बड़ा इंटरेस्टिंग ब्लॉग रहेगा आने वाले समय में। बस सिर्फ ये वाला बैग मैं अंदर लूँगी और बाकी मुझे इन सब लगेज की तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। वो खुद आएगी और खुद सारा सामान सेटल कर देगी। अब जैसे जैसे हम घर जाएंगे तो लाइट भी ऑन करते जाएंगे। आप लोग सुनाइए, इस बीच आप लोगों की मस्तियाँ भी मुझे बताइए, बताएंगे ना।
पुराने जमाने का ये लॉक अपने घर में आने की फीलिंग सी कुछ अलग है ना फ्रेंड्स। फिर से मुझे लाइट ऑन करनी पड़ेगी क्योंकि मैं ही तो ओपन कर रही हूँ अपना ये घर। अब कई दिनों के बाद रिटर्न आए हैं तो सबसे पहले विंडो ओपन करेंगे जिससे फ्रेश एयर और फ्रेश ब्राइट लाइट घर में अंदर आए। पहली प्रायोरिटी यही है। फ्रेंड्स अपने घर वापस आ गए हैं, फ्रेश होके मिलते हैं। सी यू सून। 2 minutes, few seconds. See you soon. See you soon. Friends, घर तो वापस आ गए। ढेर सारी यादें और ढेर सारे किस्से और बातों को लेकर आपके लिए। बेहद ठंडे, बेहद ठंड, बिना स्वेटर के बेहद ठंड फ्रेंड्स, बेहद ठंड विदाउट स्वेटर। मगर फ्रेंड ठंड है, ठंड के मज़े के चक्कर में जब हम स्वेटर या शॉल नहीं लेते, वूलन क्लॉथ हम नहीं यूज़ करते तो हमें कोल्ड हो जाता है, सर में दर्द होता है। मेरे तो कानों में भी हल्का हल्का दर्द हो रहा है। गलत हूँ ना मैं? मेरी मस्तियाँ इस सर्दी में गलत हूँ ना मैं? फ्रेंड्स जब से मैं गांव से लौट कर आई हूँ, बस जब भी अपना फेस देखती हूँ ना, ये सूजा सूजा जैसे कि आंखों में नींद पूरी हुई नहीं। एक्चुअली इतना वहाँ खाया पिया कि क्या ही बताएं हम आपको। इतना खाया पिया कि बस वज़न भी बढ़ गया, चेहरे पे सूजन भी आ गई। वो प्योर घी के पराठे, गरम गरम गुलाब जामुन और गांव में गाजर का हलवा भी एक अलग ढंग था शहरों से, मगर मज़ेदार था। उन लोगों ने गोंद के ड्राई फ्रूट के लड्डू भी खिलाए। फ्रेंड्स एक बात बताऊं मैं आपको कि वहाँ सर्दी का मज़ा लेने के लिए मैं अक्सर यूं ही कपड़े पहन लेती थी जैसे अभी यहाँ पर ठंड है और मैं आपसे बातें कर रही हूँ। इतनी ठंड लग गई कि क्या बताएं, अभी भी मुझे कोल्ड है। आपको आवाज़ से तो पता चल ही रहा होगा कि मुझे कोल्ड है। और ये मेरी आँखें देखिए, ये मेरी आँखें सूजी हुई, स्वेलिंग कुछ तबीयत खराब तो कुछ सर्दी का असर, तो वो घी और मिठाइयों की सूजन। इससे पहले कि मुझे यहाँ पर फिर से ठंड लग जाए, मैं जल्दी से कोट पहन लेती हूँ, फिर से कोट पहन लेती हूँ। फ्रेंड्स सर्दियों में रिस्क नहीं। फ्रेंड्स अभी झटपट हम एक कोट पहनेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सर में हल्का हल्का दर्द हो जाए और ठंड लग रही है। बार बार इस तरह से शैतानियाँ करना अच्छा नहीं होता है ना फ्रेंड्स। बस लग रहा है शॉल की तरह ही हमारी छोटी छोटी गलतियाँ हमें बेहद भारी पड़ जाती हैं सर्दियों में। हमें बचपना अच्छा है, मगर बचपना गलतियों का करना नहीं चाहिए। हेल्थ के लिए ज़रूरी है केयर करना। इस बच्चों की तरह सर्दियों में केयर करना चाहिए, गलतियाँ नहीं। गांव में भी मैं यही, यहाँ पर भी यही, सर्दियों का मज़ा लेने के चक्कर में वुलन अवॉइड कर देती हूँ और फिर वही कोल्ड होना और वही कान में हल्का हल्का सा कुछ अजीब सा फील होता है जब हमें ठंडी ठंडी शीतलहर जैसी हवा लग जाती है। मेरी फ्रेंड कह रही थी कि मफलर और कैप ज़रूर यूज़ करो, लेकिन बस पता नहीं क्यों सर्दियाँ एंजॉय करना चाहती थी और कोल्ड है, थोड़ा बहुत कफ। मेरी वॉइस से आप लोग समझ रहे होंगे ना कि मुझे कोल्ड है, नॉर्मल वॉइस तो नहीं ना मेरी ये। बस फ्रेंड्स सर्दियों की कुछ मस्तियाँ आप लोगों से भी मैं सुनना चाहती हूँ। आप लोग भी सुनाइए सर्दियों की मस्तियाँ, कमेंट्स करते रहा करिए। फ्रेंड्स मेरे पास तो सर्दी की मस्ती हो या गर्मियों की शैतानियाँ, ढेर सारे किस्से हैं। आपसे जुड़ी हूँ तो हर बात सुनाऊंगी, शेयर करूंगी, है ना फ्रेंड्स। जब ज़्यादा सर्दियाँ हैं और ठंड भी बहुत है तो हमें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना ही चाहिए। और सच बताऊं
इतनी ज़्यादा ठंड है कि बस सहा ही नहीं जा रहा। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी हेल्थ के साथ इस सर्दी में खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स सच बात तो ये है कि अगर फिर से मुझे ज़रा भी ठंड लग गई या किसी को भी कभी ठंड लग जाए तो क्या फ़ायदा, सर्दियों के मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए ना फ्रेंड्स, अब समय ही कहाँ बचा है कि सर्दियाँ और रहें। सर्दियाँ तो झटपट ख़त्म हो जाएंगी अचानक से, फिर ये मौज मस्ती यूं ही अंधेरी रह जाएगी। अब फ्रेंड्स ये सर्दियाँ तो यूं ही ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये फ़ेब आने में कितना दिन है, और फिर जब गर्मियाँ आ जाएंगी तो ये सर्दियों के मौसम में हम सोचेंगे कि हमने मज़ा नहीं किया। इसलिए जब बहुत ठंड है तो हमको वुलन से अपने आप को कवर करके रखना चाहिए और मस्ती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, जब मैं गाँव गई थी ना तो इतनी ठंड में और मैंने वुलन नहीं पहना। कभी वहाँ पर मैं कुकड़ू मुर्गी की आवाज़ तो कभी वो गाय का दौड़ना। एक दिन मैं पूरा वीडियो बनाकर गांव की उन यादों को ताजा करूंगी। और फ्रेंड्स एक बात और बताऊं, वहाँ पे जो मैंने कुआं देखा था ना, जो आपको पिछले मैंने ब्लॉग में बताया, उस कुएं से जुड़ी इतनी रोमांचक बातें हैं कि आज के इस समय में आपको लगेगा पायुषा ऐसा कैसे हो सकता है। लगता तो मुझे भी है, लेकिन फिर भी हमें पुरानी प्रचलित बातों पे अगर हम बात करें, और इस सर्दी में तो आप लोग भी झटपट अपने कप गरम गरम चाय ले लीजिएगा अपने साथ, और वो रोमांचक मगर हैं बड़ी डरावनी बातें हम करेंगे जरूर शेयर आपसे एक दो दिन के अगले ब्लॉग में। कुएं के बाद और वहाँ पर जो एक मैंने पेड़ दिखाया था ना सूखा वाला, वहाँ पर जिनके किस्से जुड़े जिनके किस्से जुड़े हुए हैं। अब देखिए सर्दियों का ये मतलब तो नहीं कि ज़बान लड़खड़ाने लगे और मैं कुछ ना कुछ यूं ही बोलती रहूं आपसे। फ्रेंड्स, आप लोगों के दादा दादी ने या पुराने ज़माने में जो भी हमारे अपने रिलेटिव होते हैं, क्या किसी कजिन सिस्टर ने या जीजा जी ने कोई ऐसे किस्से सुनाए उनके गाँव से जुड़े हुए, वो किस्से जो रात में जब हम सुनते हैं तो आज भी डर लगता है। कल रात की बात बताऊं, मैं ब्लैंकेट में सो रही थी और मुझे वो बातें याद आ गई, तो मुझे इतना डर लगा कि मैंने झट से ब्लैंकेट को अपने चेहरे पे ओढ़ लिया। जैसे कि ब्लैंकेट से चेहरे को कवर कर लेंगे तो डर नहीं लगेगा, वैसे ये बात अलग है कि फिर कब नींद आ गई कल रात मुझे पता ही नहीं चला। दोस्तों, आप लोगों को डर लगता है? क्या आप लोग यकीन करते हैं कुएं पे छन छन करती है आवाज़? क्या आपने सुने हैं ऐसे किस्से? क्या आपने देखा है कुछ ऐसा? तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। अरे साथियों, लिख दिया करिए वो सब बातें जो अनसुनी सी लगती हैं मगर सुनी सुनी भी तो होती हैं। ये अलग बात है कि हमारा दिल आजकल इस वक्त में, इस शिक्षित समय में उन सब बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन हम जब पुरानी बातें सुनते हैं तो हमें अच्छा भी तो लगता है, मज़ा भी तो आता है। जिंदगी के मज़ों को यूं जाने ना दीजिए साथियों, ठीक है ना? अब देखिए ना फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से गप्पे मार रही थी और कह रही थी ना कि जब मैं आपको इस तरह के किस्से सुनाऊंगी तो गरम गरम चाय ले लीजिएगा और एंजॉय करिएगा गरम गरम चाय की चुस्कियों के साथ मेरे वो अचरज, अनसुने मगर डरावने से किस्सों का। और ये बात करते करते ही मेरी चाय तो आज भी आ गई। देखिए फ्रेंड्स, मेरी चाय आज भी आ गई। आइए फिर से चाय पियेंगे हमेशा की तरह। चीयर्स! आप लोगों को चाय बेहद पसंद है, मुझे तो चाय की मैं दीवानी हूँ। गरम गरम क्रिस्पी आलू हो तो क्या कहना, मुझे आलू, मुझे चाय, मुझे कॉफ़ी सब कुछ पसंद है। अब क्या ही बताएं, क्या नहीं पसंद है जब सब कुछ पसंद है। अब खाने का शौक है तभी तो मेरा वजन भी बढ़ जाता है ना, नहीं तो मैं भी तो 0 फिगर होती, स्लिम एंड ट्रिम। मगर क्या करूं, ज़बान ललचाती है और खा लेती हूँ डाइटिंग वगैरह, फिर तोड़ के सारे बंधन छोड़ के
भूल जाती हूँ फ्रेंड्स कि मेरा वजन बढ़ जाएगा। अब हम पहले चाय पिए, ठंड इतनी है, चाय ठंडी हो गई तो आपको लालच आ रहा है तो आ जाइए, फिर से पीजिए चाय। लीजिए फ्रेंड्स, लव यू फ्रेंड्स। पता है दोस्तों, ये जो दोस्ती का रिश्ता है बड़ा खूबसूरत होता है। हम आपसे जुड़ जाते हैं, अपनी बातें बताते हैं, आपसे हम बातें करते हैं और आप हमसे जुड़े रहते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं। ये सौभाग्य है ना। हमारे मम्मी पापा जब वो वृद्ध हो जाते हैं या किसी वजह से हमसे दूर हो जाते हैं, किसी दुनिया में चले जाते हैं, तब हमें ये एहसास होता है कि आप हमारे लिए ही तो हैं। आप ना होते तो हम कैसे जी पाते। मम्मी पापा नहीं तो क्या हुआ, आप है ना फ्रेंड्स, मेरा परिवार, मेरे अपने, है ना फ्रेंड्स, आप है ना मेरे अपने। जुड़े रहिएगा मेरे साथ हमेशा हमेशा। जैसे हर दिन चाय जरूरी है, वैसे ही जरूरी है आप लोग मेरे लिए। देखिए ना फ्रेंड्स, अभी हम लोग चाय चेयर्स कर रहे थे, मेरे लिए तो यहाँ पर नमकीन भी आ गई है कुछ चाय के साथ। देखिए फ्रेंड्स, ये नमकीन थोड़ी सी इसलिए ली है कि कल रात को भी मैंने बहुत सारी खाई थी और मॉर्निंग में भी, तो मुझे ऐसा लगता है एक तो इतना बड़ा बाउल है, पूरा भर भर कर खाऊंगी तो कुछ और भी तो गरम गरम चटपटा मजेदार, जिसको मुंह में पानी आ जाता है। अब मुंह में ही तो पानी आता है ना दोस्तों। जब खाने की मजेदार चीजें होती हैं और मन ललचा उठता है, तो इस नमकीन के साथ साथ अभी की मेरी ये चाय, और फिर हम कुछ और मजे करेंगे। फ्रेंड्स, गर्मा गर्म जलेबी खाएंगे ना। अब मेरी केयर टेकर देखिए, मुझे चाय देकर गई, मुझे ये नमकीन देकर गई। अभी आपने रिकॉर्डिंग में उसकी परछाई भी देखी होगी, लेकिन वो कैमरे में पता नहीं क्यों नहीं आती। उसकी मम्मा, उसकी जो सिस्टर है ना, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सोशल मीडिया में आना, इसलिए वो कभी भी आना ही नहीं चाहती। मुझे तो पूरा यकीन है एक दिन मना लूंगी उसे और आप लोगों से मिलाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि वो कौन है मेरी फैमिली मेंबर जो मेरा पूरा ख्याल रखती है, मेरा घर संभालती है। एक दिन तो जरूर उसे मना लूंगी और आप लोगों से मिलाऊंगी। तो फ्रेंड्स, पहले हम ये गरम चाय और ये नमकीन खाएंगे। अभी बस कुछ ही मिनट में जस्ट वी विल मीटिंग अगेन। तब तक के लिए प्लीज यू ऑल्सो एंजॉय चाय। फ्रेंड्स, कप तो मैंने ट्रे में रख दिया कुछ चाय की चुस्कियों के साथ। आपको मैंने सोचा नमकीन खिलाऊं। खाइए नमकीन, गांव की है, घर की बनी हुई। घर की बनी का मतलब जो लोग इसे बनाते हैं उन्होंने दी है, हमारे घर नहीं, लेकिन गांव के लोगों की बनी हुई। हमारे अपने गांव के लोग अपने ही तो घर के होते हैं जो प्यार से बनाते हैं, और जब हम घर आते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें जिसमें ढेर सारा प्यार होता है और हमको हमारे साथ भेज देते हैं कि जब घर जाओगी तो खाना। ये जो कल्चर है ना, इसमें पैसे ना देखिए, इसमें प्यार देखिए, इसमें जिंदगी के मजे देखिए। यही तो जीवन है जो हमें यादों से, अपनों से और खुशियों से जोड़ के रखता है। माना कि आज के जमाने में सबके पास पैसे हैं और सब लोग जो चाहे वो खाते हैं और एंजॉय करना भी चाहिए, लेकिन जब हमारे अपने कुछ चीजों को हमारे साथ जोड़ देते हैं कि अपने साथ लेकर जाओ, तो खुशी मिलती है ना। छोटी छोटी बातों में ये ढेर सारा अपनापन, छोटी छोटी चीजों में ये अपनों का प्यार, मेरे साथ आपके साथ। लव यू फ्रेंड्स, लव यू फ्रेंड्स, ऑलवेज लव यू। बेहद ठंड फ्रेंड्स, बेहद ठंड। देखिए फ्रेंड्स, सर्दियाँ तो दोबारा नहीं आएंगी और सर्दियों के ये मजे भी वापस तो नहीं आएंगे, है ना। बचपन की वो सर्दियाँ, वो ठिठुरन, वो कपकपाना, गरम गरम मूंगफलियाँ। फ्रेंड्स, मूंगफली खाएंगे गरम गरम। बोलिए फ्रेंड्स, खाएंगे आप मेरे साथ। इन सर्दियों में हम लोग भुनी हुई मूंगफली, वो बचपन वाली जो मामी मौसियों के साथ
चाचियों के साथ हम लोग रजाई में घुसकर अक्सर खाया करते थे। मुझे तो आज भी याद है वो जब ठंड होती थी ना, और जैसा कि मैंने कहा कि रजाई में घुसकर हम लोग मूंगफली खाते थे। मैं तो चाहती हूँ कि अभी हम बड़े हो गए तो क्या हुआ, वही बचपन की तरह अपनी सखी सहेलियों के साथ, भाभी के साथ, मामी मौसियों के साथ फिर से ब्लैंकेट में घुसकर गरम गरम भुनी मूंगफली खाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आज हम गरम गरम जलेबी खाएंगे। हम और आप गरम गरम जलेबियाँ खाएंगे इस कपकपाती ठंड में, और साथ में खाएंगे गरम गरम चाय। चाय कहाँ खाई जाती है, चाय तो पी जाती है ना। गरम गरम चाय पियेंगे साथ में। बहुत ठंड है ना फ्रेंड्स आज। और फ्रेंड्स, सर्दियों की ये शीतलहर और ठंडा ठंडा स्पर्श, उफ। सर्दियों में ये गर्मा गर्म जलेबियाँ फ्रेंड्स। दोस्तों, अपने हाथों में पकड़ के रखी है ये प्लेट आपके लिए। आइए ना प्लीज। कपकपाती सर्दी में गर्मा गर्म जलेबी का मजा, गर्मा गर्म जलेबी आपके लिए। लेट्स एंजॉय आज की ये चाय। हर जगह ठंड, शीतलहर। यहाँ तो सुना है, न्यूज़ में मैंने देखा भी, बारिश हो रही है दोस्तों। बारिश तो सोचिए कितनी ठंडी हवा और कितनी ठंड होगी इस समय। तो दोस्तों, आराम से बैठकर और यहाँ पर वार्म वार्म फील करते हुए हम गप्पे मारेंगे। आप लोग बताइए, मैं कितनी बार कह रही हूँ आज। आप लोग बताइए ना अपनी सर्दियों में अपनी बातें। पता है फ्रेंड्स, वहाँ पर इतनी ठंड थी विलेज में कि मैं आपको क्या बताऊँ। कहीं पर ग्रीन ग्रीन रोशनी दिखती थी तो कहीं पर ढेर सारा कोहरा, और उस कोहरे में इतना हमने एंजॉय किया। वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ की पत्तियाँ और वहाँ की ढेर सारी बातें मैंने आपको बताई हैं ना लास्ट के कुछ ब्लॉग्स में। मैं फिर से आपको एक दो झलक दिखाऊंगी। आप क्या कहते हैं, जब हम अपने गांव से जुड़े होते हैं, जब हम विलेजेस जाते हैं तो कितना आनंद आता है। ये शहर की चकाचौंध, ये भीड़, यहाँ का जीवन। लेकिन जब हम गांव जाते हैं तो वहाँ की शांति और वहाँ के लोग, उन लोगों का प्यार हमें इस कदर दीवाना बना देता है कि जब हम लौट भी आते हैं ना, तो बस दिल करता है कि फिर से जाएं, फिर से जाएं, फिर से जाएं। क्योंकि वहाँ का प्यार, वहाँ का अपनापन, बार बार ये खा लो, वो खा लो। और पता है फ्रेंड, वहाँ पर मैंने कुछ नए दोस्त बनाए। छोटे छोटे बच्चे, कोई 10 साल का, कोई 6 साल का, कोई 15 साल का। अब आपको एज ग्रुप क्या बताएं, बस ये समझ लीजिए छोटे बच्चों से लेकर मेरी एज के और मुझसे भी बड़े 94 इयर्स तक के लोगों के साथ मेरी दोस्ती रही। इन दिनों हमने गप्पे मारे, बातें की और खूब एंजॉय किया। वहाँ पर हमने इतनी मस्ती की कि आपको मैं बताऊंगी वो बातें अपने एक एपिसोड में। आप लोग भी एंजॉय कीजिएगा मेरी की हुई वो मस्तियों की बातें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात बताऊं, जब भी मेरी फ्रेंड्स मुझे फ़ोन करती थी, तुम कब आ रही हो, तुम जल्दी आ जाओ, हम यहाँ चलेंगे, हम वहाँ चलेंगे, तो मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं होती थी कि मुझे शहर जाना है। बस मैं उनसे कहती थी, तुम्हें क्या पता, यहाँ की ठंडी हवा, यहाँ के सरल मन के लोग जो हमें अपने प्यार में इस तरह बांध लेते हैं कि बस। और एक बात और है दोस्तों कि देखिए, हमारे जो विलेजेस के लोग हैं, हमारे जो गांव के लोग हैं, वो कभी इस तरह की बड़ी बड़ी बातें नहीं करते जो अक्सर शहर के लोग करते हैं। या हमने ये खरीदा, या अपनी क्रॉकरी, या अपने फर्नीचर, या अपनी ड्रेसेस की फैशन। गांव की सादगी में मैंने वहाँ प्यार देखा। गांव की सादगी की दीवानगी हूँ मैं।
गांव की मिट्टी ही तो हमारी अपनी मिट्टी है। उसके चरण स्पर्श जब जब हो सके मैं करती रहूं। गांव की मिट्टी का स्पर्श का सौभाग्य मुझे सदा मिलता रहे। जीवन का क्या पता किसने देखा, अब देखे ना। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये कल की ही बात है, जब माँ थी, पापा थे और ढेर सारी शैतानियाँ थी। मेरा भाई था, मेरी बहन थी, लेकिन क्या मैंने सोचा था कि एक दिन ऐसा होगा? मैं क्या, कोई ही नहीं सोचता कि एक दिन ऐसा होगा जब मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं होंगे। और मेरी सिस्टर कहती थी कि हम ओल्ड एज तक साथ रहेंगे, मगर उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मुझसे 10 साल छोटा मेरा भाई, वो भी इस दुनिया से चला गया। अब ये कोरोना काल की व्यवस्था ही कुछ ऐसी थी। ये समय ऐसा था कि बस क्या बताएं। कोई किसी भी वजह से बीमार था, कोई किसी भी वजह से, बस जो लोग उस दौरान इस दुनिया से चले गए उनकी कमी तो कोई नहीं भर सकता। बस ईश्वर करे इस तरह का समय कभी हमें ना देखना पड़े, किसी को भी ना देखना पड़े। मेरी बेस्ट फ्रेंड कह रही थी कि बस अपनों के लिए रोना नहीं, अपनों के लिए जीना। तो मैंने पूछा, जब मेरे वो अपने इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके लिए कैसे जीऊँ? तो उसने मुझे कहा कि जो हमारे अपने इस दुनिया में नहीं होते हैं, लेकिन जब हम अच्छे काम करते हैं, जब दूसरों के साथ प्यार से जुड़ते हैं, जब हम उनके साथ भोजन करते हैं, जब हम दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों के दर्द को हम अपना सुनकर उनके दर्द में उनके साथ खड़े रहते हैं और हम उनके दर्द का निवारण करते हैं, हम उनकी समस्याओं से उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए अपना जब जीवन का समय व्यतीत करते हैं, तो बस सोचना हमारे अपने बेहद खुश हो रहे हैं। चाहे वो इस दुनिया में हमारे साथ नहीं, मगर उनकी आत्मा को शांति मिल रही है और उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही है। तो इसे कहते हैं अपनों के लिए जीना। और वैसे भी बात भी तो सही है फ्रेंड्स। अब देखिए, पापा होते आज और मैं किसी के चेहरे पे मुस्कान देती तो पापा खुशी तो होते। माँ होती और वो देखती मैं गरीबों को खुशियाँ दे रही हूँ, उनको गले लगा रही हूँ, उनके साथ जीवन बिता रही हूँ, उनके मिट्टी के कच्चे चूल्हे में मैं रोटी सेक रही हूँ, उनके साथ उनकी इस चूल्हे की गर्मी के साथ मैं उनके साथ अपनी वो बातें कर रही हूँ जिससे उन्हें हंसा रही हूँ, मुस्कान दे रही हूँ, उनके हाथ के भोजन कर रही हूँ। तो माँ होती तो आज कितना खुश होती कि मैं अपने देश की उस मिट्टी से जुड़ी हूँ जो हमारे देश की सच्चाई है। वैसे भी फ्रेंड्स, जिंदगी में हम बस दोस्तों, जहाँ प्रेम है, जहाँ अपनापन है, जहाँ हम सब एक साथ जुड़े रहे, वो सब हमारे अपने होते हैं। जैसे आप लोग मेरा अपना भारत परिवार और मैं आपके अपने भारत परिवार के सदस्य पायुषा, है ना फ्रेंड्स। मैं आपकी अपनी दोस्त पायुषा, आप सब मेरी अपनी फैमिली, हमारा भारत परिवार। यही चीज़ें हैं जो हमें सिखाती हैं कि हम ये बातें अपने बच्चों को कहें, क्योंकि जो चीज़ें हम खुद करते हैं, जो हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं, जब हम उन्हें वो सब करके दिखाएंगे जो उन्हें करते हुए देखना चाहते हैं, तो हमारे दिए हुए संस्कृति संस्कार जरूर उनके साथ जुड़े रहेंगे। हम अपने बच्चों को पिज़्ज़ा, बर्गर, मॉल, 5 स्टार होटल, ब्रांडेड कपड़े, उनके अपने दोस्तों का पर्सनल प्राइवेट पार्टी, यानी बर्थडे में रिलेटिव्स नहीं, उन्हें सिर्फ दोस्त चाहिए। तो हमें सिखाना होगा कि हमारे रिलेटिव हमारा अपना ये पूरा समाज है, हमारा अपना सिर्फ दोस्त ही
अपना सर्किल नहीं है, हमारा पूरा समाज, हमारे पूरे गांव, हमारे लोग, हमारे दोस्त हैं। और सच कहूँ साथियों, जब हम ढेर सारे लोगों से जुड़े होते हैं ना, तो हमारी शक्ति, हमारी ताकत, हमारे जीवन जीने का अंदाज बड़ा सशक्त होता है, कमज़ोर नहीं होता। और ये जो आनंद है, इसी को कहते हैं एकता, और इसी को कहते हैं एकता में बल। कहते हैं ना, एकता में बल, एकता की शक्ति कभी हमें झुकने नहीं देती, हमारे साथ लोग जुड़े रहते हैं। एक बात बताऊं, मैं जब वहाँ पर मैं विलेज में गई थी तो बहुत सारे लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते थे। लेकिन फ्रेंड्स, जब वहाँ मैंने बीच में लकड़ियों को चुनवा कर आग जलवाई, वहाँ पर बर्तन में हमने चाय बनाई, मैंने ढेर सारा अदरक कूट कूट कर चाय में डाला, काली मिर्च और लौंग की चाय सर्दियों में वहाँ पर पिलाई। एक बार पिलाई मैंने, और उस एक कप चाय हमने छोटे छोटे कुल्हड़ मिट्टी के मंगवा लिए थे, क्योंकि मैं गांव में थी तो पूरे गांव का जीवन एंजॉय करना चाहती थी। बस एक कप यानी एक कुल्हड़ की चाय उन सबको मैंने हाथों से पिलाई, और सब मेरे अपने बन गए। जरा सा प्यार और ढेर सारा अपनापन मैं समेट कर लेकर आई अपने जीवन की यादों में अपने साथ। मैंने उनसे कहा, आप लोग शहर में आइएगा, तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने मुझसे कहा, आप प्रॉमिस कीजिए कि आप आते रहोगे, ये गाय, ये बकरी, ये खेत, ये हरा भरा जितना भी पेड़ पौधे और गांव की मिट्टी है, यह आपका इंतज़ार करेगी। और उस समय जब मैंने सुना कि ये गांव की मिट्टी मेरा इंतज़ार करेगी, तो मेरी आंखों में अश्रु आ गए। बताइए, आजकल तो अपने लोग इंतज़ार नहीं करते, और वो कहते हैं कि वो लोग इंतज़ार करेंगे, गांव की मिट्टी इंतज़ार करेगी। बस यही तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने साथ समेट के रखती हूँ, तभी तो मेरी सांसें चलती हैं। मैं अपने पापा से जब मैं सोती हूँ, रोज़ रात को बातें करती हूँ, मम्मी से, पापा से, अपने भाई बहनों से। उनसे कहती हूँ कि आप लोग पता नहीं किस नई दुनिया में चले गए यहाँ से, लेकिन मैं सारी बातें शेयर करती हूँ उनसे आज भी। दोस्तों, जब सुबह उठती हूँ ना, तो भी मम्मी पापा, मेरा भाई, मेरी सिस्टर जो इस दुनिया में नहीं है, सबसे चर्चा करती हूँ, सबसे कहती हूँ हेलो, गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमें हमेशा खुशियाँ देती हैं। हम अपनों को साथ रखते हैं और अपनी के आशीष हमारे साथ मिलता रहता है। बस फिर दिन की शुरुआत कर देती हूँ, और इस तरह मेरे दिन के हर कामों में, जीवन के हर सांसों में, मेरे जीवन के हर लम्हों में मेरा तो हर एक से यही कहना है कि प्यार से जुड़े रहो साथियों। यूनिटी बहुत ज़रूरी है। ये जो प्यार और ये जो अपनापन है ना, इसकी शक्ति को आप महसूस करिए। आजकल की इस समय में जिसको देखिए, वो लोग पता नहीं क्यों अकेले अकेले जीने लगे, अपनों से दूर होने लगे। बार बार कहती हूँ, और मैं थकूंगी नहीं, हमेशा कहती रहूँगी, सबके साथ जुड़ना होगा, सबके साथ जुड़कर रहे, सबको जोड़कर रखें। अकेले अकेले जीना होता तो हम इस दुनिया में क्यों आए होते। ईश्वर ने हमें दुनिया में भेजा है सबके साथ मिलकर जीने के लिए। और हाँ साथियों, एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगी कि हो सकता है कभी किसी वजह से हमारे अपने हमारा दिल दुखा दें, या हमें उनकी बातें अच्छी ना लगें, तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, जो भी जैसे हैं उन्हें उस रूप में अपना लीजिए। सब अपने ही तो हैं। किसी की भी अच्छाइयों के साथ जब हम जुड़ के रहते हैं, जब हम दूसरों में अच्छाइयाँ देखते हैं, तो हमारा प्यार मजबूत हो जाता है। कमियों को और गलतियों को इग्नोर करें, रिश्तों को जोड़ कर रखें,
प्लीज साथियों, अपनों के साथ सबके साथ जोड़कर जीकर तो देखिए। जीवन का आनंद, जीवन का अर्थ, इसी को कहते हैं जीना। अकेले अकेले जीना कभी जीना नहीं होता और अकेले अकेले जीना भी नहीं चाहिए। मैंने कहा ना कि ईश्वर ने जो हमें ये जन्म दिया है वो इस पृथ्वी पर सबके साथ मिलकर जीने के लिए, फिर अकेले क्यों जीना। ये बात हो सकता है कि मेरी आप लोगों को थोड़ी लंबी लग रही हो, आपको लग रहा हो कि मैंने इस बात को खींच दिया, लेकिन ये सच है। इस बात में सच्चाई है। ज़रा गौर करिए, थोड़ा सा अपना कर देखिए मेरी इस बात को। ये मॉडर्न होना, अपने ढंग से जीवन जीना, ये अलग बात है, लेकिन ऐसी शिक्षित होना, ऐसी सफलता, ऐसा मॉडर्न, ऐसी लग्जीरियस लाइफ का क्या फ़ायदा जहां आप अपनों को छोड़ दें। देखिए साथियों, अपने गांव वाले, अपने गरीब दोस्त, गरीब रिश्तेदार, उनसे शर्माना नहीं। अपने पुराने कपड़े, गरीब रिश्तेदार, अपने गांव वालों के साथ मोहब्बत बना के रखिए। ये हमारी शान है। इनसे हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है। इन्होंने ही हमें जीवन दिया है, तो इनसे शर्माना कैसे। ऐसी शिक्षा, ऐसी आधुनिकता किसी काम की नहीं जहाँ पर आप शिक्षित होकर, सफल होकर अपनों को छोड़ दें। इसलिए हमें जिस तरह जीवन में सफलता मिलती है, उसी तरह अपने जीवन को सफल तभी हम बना सकते हैं जब हमारा अपना कोई छूटे नहीं, कोई पीछे ना रह जाए, कोई अकेला ना रह जाए। सबके साथ, अपनों के साथ, सबके साथ साथियों, हाँ सबके साथ। फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे ढेर सारे नए किस्से और नई कहानियों के साथ। सच्ची बातें, अच्छी बातें, तो कुछ डरावनी किस्सों की कहानियाँ सुनाऊंगी जो लोग कहते हैं कि सच्ची कहानियाँ हैं। बस मुझे तो सुन के ही डर लगा। वो किस्से कहानियाँ जो मैं आपसे अगले एपिसोड में शेयर करना शुरू करूँगी, धीरे धीरे ढेर सारे वो बातों को आपके साथ हमेशा की तरह अपने दिल से, अपने मन से। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारे ढेर सारी किस्से और कहानियाँ हम फिर मिलेंगे। आज मैं आपकी अपनी दोस्त पायुषा आज आपसे इजाज़त लेती है। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू इंडिया, लव यू एवरीवन। जय हिंद, भारत माता की जय। तो फ्रेंड्स, आज की ये मस्ती, आज की ये सरसर ठंडी हवाओं के साथ हम आराम करेंगे और आप लोग भी ख्याल रखिएगा कहीं ठंड ना लग जाए। इंजॉय योरसेल्फ, इंजॉय लाइफ। ये सर्दियाँ फिर वापस नहीं आएंगी। अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का खूब ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार बांटिए। और प्यार से गरम गरम मिल्क, ड्राई फ्रूट डालकर, बॉर्नवीटा डालकर या अदरक, लौंग, काली मिर्ची की चाय इंजॉय करिए, क्योंकि ये मौसम फिर वापस नहीं आएगा। बाय बाय फ्रेंड, लव यू इंडिया, लव यू एवरीवन। बाय बाय, टाटा फ्रेंड्स, enjoy yourself, see you soon, see you again, bye bye। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, बाय फ्रेंड्स, बाय।